राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। क्या है इस नए रेगुलेशन में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। सर, ये जो नया ड्राफ्ट रेगुलेशन आया है फैकल्टी की रिक्रूटमेंट के लिए, उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं? अभी तक क्या होता था, we used to ask the faculty members only publish in journals or present some papers in conferences. अभी ये नया regulations में हम अलग अलग तरीक़ा से इनको हम opportunities देंगे to grow and contribute in diverse ways. For example, if they want to contribute in entrepreneurship, or they want to file patents, or they want to write textbooks, all these are possibilities now in the new regulation. Similarly, multidisciplinarity भी बहुत important है। जैसा आज मैं BA इकोनॉमिक्स, MA सोशियोलॉजी, PhD इकोनॉमिक्स करे तो हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम में फैकल्टी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेगा, लेकिन अब मल्टीडिसिप्लिनरी का बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है। उसलिए ये रेगुलेशंस में हम ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ योर UG और PG डिसिप्लिन्स, जो PhD का जो रिसर्च एरिया है वो रिसर्च एरिया में आप फैकल्टी बना सकते हैं। सिमिलरली UGC नेट भी आप किसी सब्जेक्ट को भी आप चूज़ कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ योर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिसिप्लिन्स। आप 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करके इसके बाद PhD करें तो भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब मिल सकता है। एक मल्टी डिसिप्लिनरी फैकल्टी अपॉइंटमेंट की तरफ बढ़ा गया और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वगैरह को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश है कॉलेजों में। करेक्ट। हम कुछ एरियाज़ में जैसा हमारा इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट्स है, योगा है और स्कल्पचर है, ऐसी एरियाज़ में हम पैरेलल पाथ्स को भी सजेस्ट किया ए रेगुलेशंस में। आपके पास PhD, मास्टर्स ऐसा डिग्रीज है तो वो पाथ से आप आ सकते हैं, नहीं तो आप प्रोफेशनली डिमॉन्स्ट्रेट किया आपका कॉम्पिटेंसी को। सिर्फ आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री चाहिए और आपका कॉम्पिटेंसी चाहिए, दूसरा पाथ से भी आप प्रोफेसर्स बन सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। सिमिलरली इन स्पोर्ट्स, सपोज यू आर ए मेडल विनर इन ओलंपिक्स, आप स्ट्रेट आप प्रोफेसर बन सकते हैं यूनिवर्सिटी में। सो दोनों पाथ हम प्रोवाइड कर रहा है इसमें।